once every 2 minutes. Once every 2 minutes. Full stop. If the radius of the circular track is the radius of the circular track is 105 meters. Calculate his speed. Calculate his speed. और क्वेश्चन में दे रखा है 1 I is equal to 22/7. आपको पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की कितनी वैल्यू है 22/7. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड द सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स. तो 2 मिनट में वो पूरा का पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है उसको कवर कर लेता है. साइक्लिस्ट गोज अराउंड द सर्कुलर ट्रैक वंस, एक बार पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर कर लेता है, क्रॉस कर लेता है इन एवरी 2 मिनट्स. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर्स. तो जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 105 मीटर दे रखा है. तो ये कहेंगे कि ये सर्कुलर ट्रैक हो गया. इसका जो रेडियस है वो r हो गया. कैलकुलेट हिज स्पीड. स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन ये हो गया. अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस के बराबर. भाई वो पूरा का पूरा एक चक्कर काट रहा है. तो एक चक्कर काटने का मतलब क्या है, एक पूरा राउंड लेने का मतलब क्या है, कि एक बार सर्कल की पूरी लेंथ को कवर कर रहा है. तो सर्कल की पूरी लेंथ क्या होती है, उसका सर्कमफ्रेंस, उसका पेरीमीटर. क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस. Circumference of track upon time taken. Circumference का फॉर्मूला 2πr और टाइम टेकन कितना 2 मिनट. तो 2 मिनट का मतलब हो गया 2 × 60 सेकेंड्स. ठीक है ना, क्योंकि हमको जो रेडियस दे रखा है वो मीटर में दे रखा है. तो उसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस है हमारा वो मीटर में आएगा. ठीक है, तो उसको आपको 2 × 60 यानी कि मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आनी चाहिए. तो 2πr डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 120. तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना दे रखा है 105. ये तो हो गया 2πr डिवाइडेड बाई 120 का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 1/120. ठीक है, अब 7 15 7 सा 105. तो 7 से तो ये कैंसिल आउट हो गया और 15 8 सा 120 ये हो गया कैंसिल आउट और 2 4 सा 8 2 4 सा 8. अब न्यूमरेटर में मेरे पास केवल 22 बचा और डिनोमिनेटर में 4. 22/4 ये हो गया. 2 2 सा 4 2 11 सा 22 11/2 का मतलब हो गया 5.5 मीटर पर सेकंड. तो ये क्लियर है. देखिए 5.5 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, नोट करिएगा. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड्स. क्वेश्चन नोट करिएगा.
10 seconds. And the initial velocity of a car, which is stopped in 10 seconds by applying brakes. By applying brakes, full stop. The retardation due to brakes is meter per second square. तो रिटार्डेशन जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये आपसे u पूछा है, आपको u निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी ये फाइंड आउट करना है, व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड्स, यानी कि इसको रुकने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, और रुक रही है, फाइनली जो कार है वो रुक रही है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। और जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन होता है, उसी जो रिटार्डेशन जो भी है वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन पहला ये हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यू टी वी ए, ये हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई। हमें यू की वैल्यू निकालनी है, यू और नोन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कौन सा लगाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन first equation of motion g is equal to u plus a t, v कितना है 0, u plus a कितना है -2.5, d कितना है 10, 0 is equal to ये -2.5 और पॉइंट पे तो नीचे 10 है, इंसिडेंट कैंसिल आउट हो गया, ये बचा प्लस माइनस -25, इसको इधर ले आइए, u को ये इधर आकर -u is equal to -25, माइनस से माइनस कर दिया, u is equal to 25 मीटर पर सेकंड। वो नहीं समझे? ठीक है, कोई बताइए ऑनलाइन, दोनों बच्चे बताएं, अभिराज रुद्रांश क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लखनऊ सिंह के जो अनसॉल्व क्वेश्चन हैं वो करवा रहा हूँ। इधर क्वेश्चन नंबर 22, इसी का क्वेश्चन नंबर 22 था। अगला बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 में है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हिच इज एक्सेलरेटिंग describe the motion of a body describe the motion of a body which is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square rate of 10 meter per second square, full stop. If the body starts from rest, how much distance will it cover in 2 seconds? Distance will it cover if the body starts from rest, how much distance will it cover in 2 seconds?
पहली चीज़ तो ये है वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बॉडी है वो एक कांस्टेंट रेट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक कांस्टेंट रेट पर वो बॉडी ना एक्सेलरेट कर रही है। तो इसी रेट पर एक्सेलरेट करती जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डिस्क्राइब द मोशन पूछा है तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो लिखेंगे यहाँ पर कि मोशन ऑफ दिस बॉडी is an example of uniformly accelerated motion of this body is an example of uniformly accelerated motion। ठीक है, तो बोल रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकंड्स, तो ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी का। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो कह रहे हैं द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 और जो टाइम है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड्स। तो वो कह रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, कौन सी इक्वेशन, सेकंड पक्का, हाँ पीछे सेकंड लगाओ, लिखिएगा भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equal to ut plus half at square। u क्या है 0, e क्या है 0 into 2 plus half, ये कितना है 10 और t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 1 2 कट गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 2 जा तो 2 आ गया, 0 into 2 is 0 और 10 into 2 is 20, रिजल्ट क्या आ गया 20 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर। सही है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। Motorcycle moving with the speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of is subjected motorcycle moving with a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square। 0.2 meter per second square। ठीक है, full stop। Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds। Calculate the speed of the motorcycle calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds and the distance traveled in this time and the distance traveled in this time and the distance traveled in this time।
स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक मोटरसाइकिल क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूविंग, इट्स मूविंग, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से ये मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड के बाद आप इस मोटरसाइकिल की स्पीड बताइए आफ्टर 10 सेकंड्स, और t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम। तो एक तो स्पीड बतानी है और एक डिस्टेंस भी बताना है। तो स्पीड बताने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे बताओ? स्पीड बतानी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी बतानी है, वी बताने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँ? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट। स्पीड बतानी है, ये u दे रखा है, ये a दे रखा है, ये t दे रखा है, मेरे को v बताना है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँ? फर्स्ट है, ठीक है। हाँ, s निकालने के लिए जरूर आपको सेकंड यूज़ करना है, s निकालने के लिए सेकंड यूज़ करने के लिए, ठीक है। First equation of motion first equation of motion v is equal to u plus at, v is equal to u कितना है 5 प्लस a कितना है 0.2 t कितना है 10 पॉइंट गया, ये कितना है 10 से कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस 2 ये कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड आ गई, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि तो आपको कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है आपने वो बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी बताना है। तो बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half at square, s is equal to 5 into 10, u कितना है 5 और t कितना है 10, तो 5 into 10 प्लस हाफ, a कितना है 0.2, 0.2 t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, पॉइंट गया नीचे 10 आया, इस 2 से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 into 10 is 50 प्लस इधर बचा 1/10 और 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर इज 100, तो 1 0 से 1 0 कटता है, तो 50 प्लस 10 s is equal to 60 मीटर। तो उसने मोटरसाइकिल ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 10 सेकंड में, 60 मीटर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है जी, चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। A bus running at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर
bus running at a speed of 18 km per hour is stopped in 2.5 seconds by applying brakes. Is stopped in 2.5 seconds by applying brakes. Is stopped in 2.5 seconds by applying brakes. Full stop. Calculate the retardation produced. Calculate the retardation produced. अभी देखिएगा क्या है इसमें, वो कह रहे हैं अब बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकंड्स। तो जो स्पीड है ना बस की वो तो मैंने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और वो कह रहे हैं कि उसको कितनी देर में रोका जा रहा है, 2.5 सेकंड्स में उसको रोक देते हैं। तो कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। रिटार्डेशन के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता, एक्सेलरेशन ही निकालना होता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाता है बस, उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो तब आप ये देखिएगा जैसे बोल रहे हैं बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब बस की इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि वो इतनी स्पीड पर ऑलरेडी रन कर रही है। 18 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। इसको कितनी देर में रोका जा रहा है, रोका जा रहा है, इट इज स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब v कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितनी देर में रोका जा रहा है, इसको रुकने में कितना टाइम लग रहा है, 2.5 सेकंड्स। u v और t, ठीक, ये हो गया। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वो जो आपका एक्सेलरेशन है वही नेगेटिव में आ जाएगा। देखिए u v a और t, u v a और t, तो ये चार वेरिएबल है। बताइए कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी। v कितना है 0, u कितना है 5 प्लस a इंटू t कितना है 2.5। अगर ये इसको इधर ले आइए, ये हो गया 2.5a इधर नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 5। अब इसको इधर ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2.5। वहाँ पे गया तो ऊपर 0 आ गया, 25 1 जा 25 2 जा 2 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन को ही नेगेटिव में लिख देंगे तो मतलब हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। वही इन्होंने पूछा था कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं। अभिराज, रुद्रांश, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
train starting from rest moves with a uniform acceleration of starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.2 meter per second square for 5 minutes. 0.2 meter per second square for 5 minutes. Full stop. Calculate the speed acquired and the distance traveled in this time. The speed acquired and the distance traveled in this time. Calculate the speed acquired and the distance traveled in this time. तो इस टाइम में उसने कितनी स्पीड एक्वायर करी और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिएगा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ट्रेन की दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। ये कितना है 5 मिनट्स। अभी 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 5 into 60 कितना हो जाएगा 300 सेकंड्स। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम। स्पीड एक्वायर्ड यानी कि v बताना है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कि s बताना है, ठीक है। तो स्पीड एक्वायर्ड u a t v कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सी इक्वेशन लगाएं भाई v निकालने के लिए। ठीक है, बस बराबर लिखिएगा कोई फर्स्ट इक्वेशन और मोशन। The first equation of motion v is equal to u plus at 0 plus a कितना है 0.2 और t कितना 300। पॉइंट लिया तो नीचे क्या आया 1 0 से 1 0 कर दिया 2 into 30 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया कि उसने इतनी स्पीड एक्वायर करी है यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो बोल रहे हैं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम। तो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to ut plus half at square। u है 0 और t कितना है 300।
माइनस हाफ, ए कितना है 0.2, ए का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, पॉइंट गया तो नीचे लाइन आया तो 2 से तो 2 कट गया, 0 इंटू 300 इज 0 प्लस ये हो गया 1/10, तो 300 का स्क्वायर क्या हो गया 300 इंटू 300, एक 0 से एक 0 कट गया, 3 3 9 9 और 1 2 3 1 2 3 कितना मीटर, 9000 मीटर को आप सीधा सीधा 9 किलोमीटर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है 9 किलोमीटर, वो 5 मिनट में 9 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का इनका आंसर देखते हैं। हाँ 60 मीटर पर सेकेंड है और 9 किलोमीटर है, चलिए तो ये तो हुए जी इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले जो हैं आपके क्वेश्चन। इसके बाद जरा ग्राफिकल मोशन वाले जो हमने लास्ट टाइम भी करा था वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, जो आगे ग्राफ के क्वेश्चन दे रखे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55 और 56, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 53 नोट करें। The graph given alongside shows the positions of a body at different times. At different times. Full stop. Calculate the speed of the body as it moves from calculate the speed of the body as it moves from first part A to B. A to B. Second part है B to C and third part है C to D. C to D. अब देखिएगा ग्राफ क्या दे रखा है इसका। ग्राफ क्या है? ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड, तो ग्राफ देखिएगा क्या है। इधर तो टाइम दे रखा है सेकंड्स में और इधर का दे रखा है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में। डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे, ठीक है।
डिस्टेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट कराएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 ये है। और इधर 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 और 9 8 और 9 इस तरह से फिर ये है आपका 5 और 3 को मैच कर रखा है मैंने ऐसे। फिर 7 और 9 को मैच कर रखा है। A B C और D। ठीक है जी, ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब जरा देखिएगा इस ग्राफ की हेल्प से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। अभी जो ग्राफ दिया है इन्होंने ये बोला है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A to B। तो जब बॉडी A से B तक मूव कर रही है तो जब वो A से B तक पहुँच जाती है तो इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी होगी वो बतानी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मेरे को दे रखा है और उसका अगर मैं स्लोप निकालूँ तो मेरे पास स्पीड आ जाती है। बताइए, समझ गए? तो स्पीड ऑफ द बॉडी when it moves from A to B क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप और AB का स्लोप AB का स्लोप कैसे निकलेगा? जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो A B C D इस पॉइंट को E बोल दीजिए E। तो BE अपॉन OE या AE, ये हमारा पॉइंट A है। BE परपेंडिकुलर हो गया BE और बेस कितना है? तो AE। अब ये जो BE है ये कितना है? तो यहाँ से और यहाँ तक तो 0 1 2 3 यानी कि 3 है ये तो 3 हो गया। और AE कितना है? A से लेकर E तक याद रखना। तो इसको 5 मत ले लेना, 5 माइनस 2 है ये स्टार्टिंग में है ना टाइम की में 2 सेकंड से हो गई है। तो 5 माइनस 2 अभी 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो रिजल्ट क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द बॉडी का मूव्स फ्रॉम A to B इज 1 मीटर पर सेकेंड। सही है? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम B to C। तो जब बॉडी B से C तक मूव करती है तब आपको उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड को क्या बोलते हैं? V बोलते हैं ना। यहाँ लिखेंगे V BC यानी स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम B to C। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम B to C ये क्या हो जाएगा? क्या है कि B से C तक उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है। वो कांस्टेंट बनी हुई है B से C तक। और वो कितनी है? डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस तो सेम है। यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है। 5 6 7 ये 2 सेकंड बीत गए लेकिन उसकी जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। वो 3 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर लिखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखिए। तो अब आप ये देखिएगा कि स्पीड नहीं बढ़ रही है। 5 से 7 तक हम पहुँच गए तो डिस्टेंस उतना का उतना ही, डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है यानी कि डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है। डिस्टेंस ही नहीं कवर करा जा रहा है यानी कि बॉडी तो रुकी हुई है, तो रेस्ट में है। कितना है? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। बॉडी इज एट रेस्ट। बताइए कोई ऑनलाइन वाले बच्चे को बता दें दोनों ये
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखिएगा सी से डी तक का। गुड इवनिंग। बी सी डी यानी कि सी से डी तक का आपको बताना है। बी सी डी तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ सी डी। सी डी इसका जब स्लोप निकालेंगे डी एफ अपॉन सी एफ। डी एफ अपॉन सी एफ 3 से 7 माइनस 3 अपॉन सी एफ 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 और 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड।